नाज़रीन आदाब, खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। जी हाँ नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने महात्मा गांधी और मुल्क को मिली आज़ादी पर मुतनाज़ा बयान दे डाला है। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर बीजेपी कुछ भी कहने से बचती ही नजर आ रही है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से जरूर सख्त रद्दअमल सामने आया है। सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। ये भी सवाल अहम है कि आखिर बीजेपी लीडरों की जुबान इस तरह से लगातार बेलगाम क्यों होती जा रही है। चलिए शुरुआत करेंगे। जी हाँ, बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी के जरिए किए गए सत्याग्रह को ड्रामा करार दे दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के दौरान हेगड़े ने मुतनाज़िर बयान दिया और कहा कि उस वक्त के नाम नेहाद बड़े लीडरों ने एक बार भी पुलिस से मार नहीं खाई थी। इन बड़े लीडरों ने अंग्रेजों की इजाज़त के बाद सत्याग्रह का ड्रामा रचा था। अनंत कुमार हेगड़े ने मजीद कहा कि सत्याग्रह की वजह से अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, बल्कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने की वजह उनकी मायूसी थी। और कांग्रेस ने इस मुतनाज़ बयान पर बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज किया। यहां तक कि अनंत कुमार हेगड़े के पोस्टर पर जूते चप्पल बरसाए। भाई, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मैं बड़े आदर के साथ ये कहना चाहूँगा, बड़े नम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर वो ड्रामा था तो अंग्रेज गए कैसे और आपने आज़ादी कैसे प्राप्त की। आप आज एक आज़ाद भारत की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। आपके पास एक अपना संविधान है, आपका अपना स्वराज है। ये आपने कैसे प्राप्त किया? अगर महात्मा गांधी ने नाटक किया था तो मैं समझता हूँ नाटक तो आज के नेता कर रहे हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं कमर अली साहब, बीजेपी लीडर हैं, और हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो बिगड़े बोल सामने आते हैं उसके बाद पार्टी का क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहता है। कमर अली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश में, और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक बयान सामने आ गया है, अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बयान उनका सुना नहीं है। क्या बयान उन्होंने दिया है अभी आप लोग बता रहे हैं। मैंने भी उनके बयान को भी नहीं देखा है, लेकिन हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा और हमेशा ये कहते आए हैं कि देखिए, ज़बान पे अपनी काबू रखिए। इस तरह से कोई बात ऐसी ना बोलिए जो देश हित में ना हो। हमेशा ये बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, समय समय पे सबको ही उन्होंने नसीहत दी। और आपने देखा कि पिछली बार कुछ लोग मंत्रिमंडल में थे, अब के नहीं है। और इस तरह से बातों का जो इस्तेमाल होता है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे साथ है। और रही बात महात्मा गांधी जी की, तो आपने देखा उन्होंने जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि 26 सितंबर 1947 को उन्होंने कहा कि जो सिख, बौद्ध और हिंदू भाई हैं वहाँ पाकिस्तान में जो लोग रह गए हैं, अगर उन्हें लगता है कि गलत हुआ उनके साथ, तो वो आना चाहे तो अपने मुल्क में वापस आ सकते हैं। तो उन्हीं के रास्ते कदम पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कमर अली साहब, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं बयान की, जिस तरह से ये कहा गया है जो सत्याग्रह था, जिसकी बुनियाद पर पूरी आज़ादी की जो लड़ाई है उसकी नींव डली। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने गांधी जी के इस कदम को माना है, और अब एक हिंदुस्तानी ये कहे कि ये सिर्फ ड्रामा था, तो वाकई में क्या कुछ पार्टी की तरफ से इसके लिए नहीं आना चाहिए कि इस तरह के बयान, इसके खिलाफ सख्ती से क्यों नहीं खड़ी होती है पार्टी? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैंने उनका बयान नहीं देखा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी बात का संज्ञान लेते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
अमित शाह जी जो थे अब गृह मंत्री हैं, वो भी इस तरह कोई बात हो संज्ञान लेंगे। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय, वो भी अगर उनके संज्ञान में आएगा वो भी उस चीज को देखेंगे। हमारे यहाँ कोई भी ऐसे बयानात आते हैं, मैंने कहा कि अभी मैंने देखा नहीं है, तो पार्टी उसको बिल्कुल संज्ञान में लेगी। इस तरह कोई बयान है तो हम उम्मीद करें कि पार्टी की तरफ से सख्त कुछ कदम उठाया जाएगा। पार्टी तरफ से देखिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं, बहुत से इसी नजीरों को पेश किया है और ऐसी चीजों किया है। आपने देखा कि कुछ लोगों ने बोला तो उनको रक्षा कमेटी से भी हटा दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ऐसा नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने भी एक्शन लिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। ठीक है, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा भी मौजूद है। शशिकांत जी, सबसे पहला आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे। बयानात देने में माहिर जिस तरह से अनंत कुमार हेगड़े ने अब गांधी जी के पूरे सत्याग्रह को ही ड्रामा करार दे दिया है। नहीं, ये बयान उनका गलत है और इस तरह की बातें, वो हमारे महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, पूरे विश्व में उनका सम्मान है जी। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे एक आम आदमी क्यों ना हो, चाहे एक सांसद क्यों ना हो, चाहे एक मंत्री क्यों ना हो। अपने शब्दों का कम से कम एक देश के राष्ट्रपिता के प्रति अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करे। अगर ये कहा है तो ये गलत है। राष्ट्रपिता के बारे में कोई भी अगर इस तरह की बातें करता है तो वो गलत है। शशिकांत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये बयान है और उसके बाद उस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि गांधी जी की बात बड़ी बात है। उस तरफ से भी तो कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए। नहीं, ये पार्टी की बात होती है, पार्टी तय करेगी कि पार्टी को क्या करना है। मैं एक जिम्मेदार एक संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो कहना था मैंने आपको कह दिया है। ये पार्टी तय करेगी, पार्टी अपने सांसद के खिलाफ क्या बातें, क्या एक फैसला करती है या क्या उनको बोलती है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कभी भी किसी भी माननीय सम्मानीय व्यक्ति के बारे में कोई भी अगर अपशब्द किया जाएगा तो वो कबूल नहीं है, मतलब ये उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि शायद देश के प्रधानमंत्री जरूर कुछ न कुछ इस बात पे एक फैसला जरूर करेंगे। जी शशिकांत जी, क्योंकि अहम बात यह है कि एक तरफ तो हम गांधी जी की 150 साल की जयंती मना रहे हैं और तमाम तर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, और आप भी ये बात बखूबी जानते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गांधी जी के नजरियात को माना जाता है। ऐसे में इस तरह का बयान सामने आना कहीं ना कहीं हम सबको शर्मिंदा कर गया। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस तरह के बयान खाली भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने नहीं दिया। मणिशंकर अय्यर जैसे, नवजोत सिद्धू जैसे ऐसे बहुत बेतुका बयान देने वाले भी नेता लोग आज हिंदुस्तान में हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। खैर, उनके बारे में मैं बोल के आपका समय नहीं खराब करना चाहूंगा, न अपना कराना चाहूंगा वो, क्योंकि वो इस लायक नहीं कि मैं उनके बारे में बात करूं, क्योंकि वो देशद्रोही की बातें हर वक्त करते हैं। और इन्होंने अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो कहा, मैं फिर आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं इसका खंडन करता हूं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कमर अली साहब भी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। कमर अली साहब, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार यही कहा जा रहा है और हर जानिब से यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल गलत बयान है, लेकिन इस तरह के बयानात देने के आदी जैसे लगते हैं अनंत कुमार हेगड़े साहब, कहीं ना कहीं अब तो उस पर रोक लगना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई करी है, उसको कार्रवाई को देखते हुए जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो बड़ी मर्यादा में रहता है, और जो बात नहीं मानेगा संगठन की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री समय समय पे उचित फैसला लेते हैं। और बिल्कुल अगर इस तरह का कोई उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी, कमर अली साहब, अगर कोई उचित फैसला लिया जाता तो फिर लगातार इस तरह के बयानात क्यों सामने आते? ठीक है, आपस में पार्टी लीडरशिप, पार्टी के बारे में कुछ भी बात कर ली जाए, पार्टी लीडरों के बारे में कुछ भी बात कर ली जाए, गांधी जी के बारे में इस तरह का बयान यकीनन बहुत ज्यादा काबिले मजम्मत है। देखिए, महात्मा गांधी जी सबके हैं, पूरे देश के हैं, उनका एक योगदान रहा है आज़ादी दिलाने में, बिल्कुल हम फख्र के साथ कह सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं। आज महात्मा गांधी जी की बात को मान के ही हमने सीएए कानून लाए हैं, उस पर भी हम कार्रवाई हमने बताया, तारीख भी बताई, 26 सितंबर 1947 को हमने बताया कि उन्होंने जो कहा था हिंदू भाई के सिख भाई के बारे में, आज उनको हम नेशनलिटी दे रहे हैं, जो शरणार्थी हमारे यहाँ के हैं, हम उस पर भी देखिए काम कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी जी की बार बार बात करते हैं, हम जयंती मनाने जा रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी के हम, क्योंकि हम मानने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, महात्मा गांधी जी का पूरी दुनिया में नाम है।
महात्मा गांधी जी के और भी सारे लोग बड़ा सम्मान से नाम लेते हैं। जो इस तरह की गुस्ताखी करता है वो बिल्कुल देश हित में नहीं है, और मैंने कहा कि समय समय पर कार्रवाई हुई है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें कार्रवाई बिल्कुल होगी, आप इससे बेफिक्र रहें। हमारी पार्टी हमेशा, पार्टी ने ये कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। जब सबका विश्वास की बात आ गई तो उस पर कोई मतलब ही नहीं उठता है कि कोई मतलब उठे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ही जो फैसला लेते हैं बहुत अच्छा फैसला लेते हैं और देश हित में फैसला लेते हैं। कमर अली साहब, यहाँ एक छोटी सी बात भी आपसे जानना चाहेंगे कि इससे कहीं ज्यादा अहम मुद्दे जो हैं वो इस वक्त हम सब के सामने खड़े हुए हैं, चाहे हम तालीम की बात कर लें, सेहत से जुड़ी बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, मईशत की बात कर लें, उन बातों की तरफ आखिर ध्यान क्यों नहीं जाता है? इस तरह के भड़काऊ बयानात का क्या मतलब है? देखिए, बात निकली है तो बहुत से लोग जो हैं, बहुत, चाहे ओवैसी जी हों चाहे आजम जी हों, बहुत से, क्योंकि हम लोग नाम सम्मान के साथ लेते हैं किसी का जो विदेश में, लेकिन ऐसे ऐसे जहर उगलते हैं, ऐसी ऐसी बातों को उगलते हैं जो मुनासिब नहीं है इस मुल्क के लिए। और सारे लोगों को बहुत संयम, क्योंकि देश सबका है और सारे लोगों को बहुत संयम से बात करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को इस देश के लिए आगे आना चाहिए। जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं वो कतई देश हित में नहीं होता है। और आपने देखा कि हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। हमने हर उस चीज के लिए कार्रवाई करी है जो कि देश हित में हो। जो देश हित के खिलाफ जाते हैं या शब्दों पे अपने काबू नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और हमेशा हर चीज में एक नजीर बनी है, जो भी हमने कार्रवाई करी, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करी है। हम किसी को माफ करने वाली पार्टी नहीं है, किसी को माफ करने वाली पार्टी हो। लोग बढ़ावा देते हैं अपने अपने लीडर का, हम बढ़ावा नहीं देते। हमने आपको बताया कि बहुत से लोग रक्षा कमेटी से हटाए, बहुत सी जगह लोग हटाए। हमने पिछली बार जो मंत्री थे उन्होंने इलेक्शनों में कहा था अल्पसंख्यकों के बारे में, वो मंत्री नहीं है आज की तारीख में। अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सबके हैं। जब आप सांसद बन गए तो आप सबके हो गए, आप जब विधायक बन गए तो आप सबके हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए तो आप सबके हो गए, गृह मंत्री तो आप सबके हो गए, मुख्यमंत्री हो गए आप सबके हो गए, सबके हो गए ना। किसने क्या दिया उसका कोई प्रश्न नहीं खत्म हो गया। हमारी प्रधानमंत्री लगातार हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। शशिकांत शर्मा जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि सियासत अपनी जगह है, भड़काऊ बयानात अपनी जगह, लेकिन कम से कम अपने बापू को तो हमें इन तमाम पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। कम से कम एक राष्ट्रपिता का सम्मान, जिसके वो हकदार, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, जिनका मान सम्मान आज दुनिया करती है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां महात्मा गांधी का सम्मान नहीं होता होगा। और हमारे यहाँ अगर उनका ये अपमान करते हैं, कोई अपमान करते हैं, तो ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। वैसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने इसके और भी जवानों का, शहीदों का अपमान किया है। खाली भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे नेता कांग्रेस में भरे पड़े हैं, कुट के भरे पड़े हैं। मणिशंकर अय्यर जी, ठीक है, कपिल सिब्बल जी, नवजोत सिद्धू जी, मैं इनका नाम बड़े सम्मान से ले रहा हूँ क्योंकि सम्मान के लायक तो है नहीं। शशिकांत जी, यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज भी जानना चाहेंगे। नहीं, एकदम मैंने अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का अगर खंडन किया है तो मुझे वो अधिकार भी है कि मैं और भी नेता जो भी देशद्रोही की बातें करते हैं, देश विरोध की बातें करते हैं, उनके बारे में बोलने का अधिकार मुझे है और मुझे बोलना भी चाहिए और मैं बोल भी रहा हूँ। ऐसे भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, किंतु कार्रवाई नहीं है। आज ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, 84 के दंगों में हजारों सिखों की हत्या करने वाला आज उस कांग्रेस के मंच पे खड़ा रहता है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन पे कभी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई बयान सामने आया है। सुबह से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, ये भी काफी चिंताजनक बात। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उनको क्या जवाब देना है। मैंने अपना जो पक्ष है मैंने आपको रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई जो बैठे हुए हैं ये तय करेंगे कि क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और उन्होंने एक बात सही कही है, जिन्होंने राष्ट्र हित के पलट पे जो भी कमेंट किया, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी क्यों ना हो, उनके खिलाफ भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ये सबके सामने है ये बातें, और मुझे लगता है कि कोई उठाएगी जिससे आगे इस तरह की बेतुका बयान कोई मंत्री ना दे पाए। बिल्कुल, कम से कम ये एक बात काबिले तारीफ है कि इस चीज की लगातार मजम्मत की जा रही है, कंडेम किया जा रहा है। कमर अली साहब, सत्याग्रह एक ऐसी तहरीक थी जिसको सारी दुनिया ने माना है, जिसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। अगर उसको ड्रामा करार दे दिया जाए तो फिर शायद कुछ बचता ही नहीं है। इसका मतलब तारीख को, हिस्ट्री को फिर से पढ़ना पड़ेगा लोगों को।
नहीं, महात्मा गांधी जी ने जो अभियान चलाया वो अभियान इस मुल्क के लिए चलाया, इसकी आज़ादी के लिए चलाया। आज हम जो आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू आपकी हमारी हो रही है, ये उन्हीं की देन है कि हम अब बैठ के आज़ादी से बात कर रहे हैं और आज आज़ाद भारतवर्ष में हम हैं, ये उन्हीं की देन है। क्योंकि महात्मा गांधी जी के, मैंने फिर आपसे कहा कि उन्हीं को मान के पार्टी हमारी आगे बढ़ रही, उन्हीं को लेके 150वीं जयंती मनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि हम तो उनके, जो उन्होंने आज़ादी दिलाई, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम तो बार बार उनका नाम लेते हैं, हम तो बार बार उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं को मानते हैं, मान के हम सारे फैसले करते हैं। चाहे वो सन 1947 से फैसला उनका हो, आज तक हम मान रहे हैं। हम जो शरणार्थी आए उनको भी आज हम नागरिकता दे रहे हैं सीएए के अंदर। तो ये उन्हीं को तो कहना, उन्हीं के कहने को मान रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो महात्मा गांधी जी का जो कहा उस पर कर रही, बल्कि कांग्रेस नहीं मानती है कि कांग्रेस माने उस बात को। नेहरू जी की बात को नहीं मानते, नागरिकता नहीं दी। मजनू के टीला बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से लोग रहे तो उनको नागरिकता नहीं दी। चलिए ठीक है, हम अपनी बहस को दूसरी जानिब हरगिज नहीं मोड़ेंगे। और हमारे साथ इस वक्त और ख़ास हमारे मेहमान जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम उनका जो रिएक्शन है वो जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अब्दुल अजीज साहब, कांग्रेस लीडर हैं, इनसे सुबह भी हमने बात की थी। और डॉक्टर वासुदेव जी, हिंदू महासभा के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अजीज साहब, जिस तरह से सुबह से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, अभी तक पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हेलो हेलो, अब्दुल अजीज साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही जी। अभी तक सुबह से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस की तरफ से? मैं उम्मीद करता हूं येडियुरप्पा से, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़ा सा नर्म रवैया रखते हैं माइनॉरिटी की जानिब। तो ऐसे लोग जो उनके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ऐसे अनाप शनाप बातें जो कर रहे हैं, ये देश के हित के लिए, हिंदुस्तान के सभ्यता के लिए ये ठीक बात नहीं है। जब हम देश को जोड़ना चाहते हैं तो ये तोड़ने की बात करते हैं। और जिस इंसान ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, महात्मा गांधी जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं अपनी अहिंसा के लिए, हिंसा के लिए नहीं, उन्होंने अहिंसा के नाम पर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। ऐसे महात्मा और नेशन ऑफ द इंडियन नेशन के फादर, ऐसे लोगों को भी ऐसे सियासत में और ऐसे लोगों को बीच में लाना, ये बहुत गलत बात है। ये शोभा नहीं देता एक पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल पर्सन रह के। डॉक्टर वासुदेव जी हिंदू महासभा के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वासुदेव साहब, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपका कहना है इस बयान पर? और ये सिर्फ एक ही बयान नहीं है, लगातार अनंत कुमार हेगड़े इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब गांधी जी को भी उन्होंने अपने बयानों के जरिए बख्शा नहीं है। मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं बोले। इतिहास का अगर हम लोग जोड़ जाड़े करते जाए ना, इतिहास भी अलग ही टेप पे लिखा गया था। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो बिल्कुल अलग है? नहीं, गांधी जी सिर्फ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो राजनेता, जो कुछ हिंदुस्तान के लिए जो स्वतंत्र दिलवाए, सिर्फ गांधी जी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। द फाइट वाज स्टार्टेड इन 1857। 1857 सिपाही दंगा, उससे शुरू हुआ, हमारी जंग शुरू हुआ। 1857 की याद करना चाहिए आप लोग, 1947 नहीं है, 1857। 1857 से जो जंग शुरू हुआ, उस जंग के साथ आए कि 1947 को गांधी जी जोड़े सिर्फ 1934 में। गांधी जी जोड़े, जब उनको गांधी जी को बुला गया, कहते कि जब वकील थे वो अफ्रीका में, उनको बुलाया गया कि इसके नेतृत्व लेने के लिए। ये भी नहीं बोलना है कि हम लोग जिसको जो लोग हुतात्मा हो चुके थे, उस हुतात्मा तो हम भी याद करना चाहिए। गांधी जी के लिए, गांधी जी के जो सत्याग्रह था, जो उनका अहिंसा सिद्धांत था, उसको मानेंगे। एक नया पर्व लाए गांधी जी, सिपाही मतलब ब्रिटिशों के साथ लड़ाई करने के लिए कुछ नया पर्व लाए, नया अभियान लाए अपने। इसके पहले जो हिंदुस्तान इतना साल गुजारा किया है, खून के साथ गुजारा किया था,
हम लोग खून से व्यवस्था रखे थे। डॉक्टर वासुदेव जी, यहाँ बात यही हो रही है कि गांधी जी के सत्याग्रह को, उनकी अहिंसा की जो तालीमात, एजुकेशन है, उस सब को अनंत कुमार हेगड़े ने ड्रामा करार दे दिया है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। ये तो गलत है ना मैडम जी? एक आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग ब्रिटिश लोग जो देश को कब्जा किया है, सिर्फ भारत नहीं है, अलग अलग देश जो कब्जा किया है, उसी कब्जे पे उन लोग सिर्फ सत्याग्रह से नहीं गए। सत्याग्रह था एक सत्याग्रह के साथ वो नहीं गए, खत्म हो गया उनके राजभार, भारत के अंदर उनके राजभार खत्म हो गया, जो जनता आंदोलन ज्यादा हो गया, देश के प्रेम ज्यादा आंदोलन हो गया, इसके बाद लगा कि उनको छोड़ना है अभी। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से भी एक नया बयान जो है वो सामने आ गया है और उस पर भी लगातार रिएक्शन जो है वो हमको मिलेगा। अब्दुल अजीज साहब, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? यानी तमाम चीजें अब तक जो हम जानते थे वो बिल्कुल गलत है, अब एक नए सिरे से जानना होगा तारीख को। डॉक्टर साहब जो भी कह रहे थे कि 1857 की बात, 1857 में गदर किसने स्टार्ट किया, किन लोगों ने इसलिए कुर्बानी दी? 1857 से की बात आप कर रहे हो। 1857 में जो है तहरीक मूवमेंट निकली, तहरीक रेशमी रुमाल की तहरीक हुई, जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस हिंदुस्तान को साम्राज्यों से, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए 1857 के गदर को याद किया जाता है। उसके अंदर 1857 में किसी आरएसएस के नेताओं ने भाग नहीं लिया, किसी ने अपने जान की कुर्बानी नहीं दी, कोई भी आदमी नहीं किया। एक मिनट आप मत बोलिए प्लीज, मुझे सुनिए। 1857 के गदर में किसी एक सावरकर तो जेल में थे, उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, और हमने अपना सर नहीं झुकाया, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अब मत बताओ, 1857 की बात करें डॉक्टर साहब, तो 1857 में जो गदर के अंदर आपको जो मुसलमानों के खिलाफ जो अंग्रेजों ने जो जंग लड़ी है, मुसलमानों ने जो लड़ी है, यहाँ से दिल्ली से लेकर लाहौर तक के हर दरख्त के ऊपर। ठीक है, शशिकांत शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? शशिकांत शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? लोगों की कहते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, मैं मानता हूँ अहिंसा के पुजारी, पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में पुजारी था। सारी दुनिया मानती है गांधी जी को आज, और आप लोग नहीं मानते हो क्योंकि आप तो गोडसे के और आप तो गावल करके लोगों, कैसे मानोगे आप इस देश की? अब्दुल अजीज जी शशिकांत जी को सुन लेते हैं। अब्दुल अजीज जी शशिकांत शर्मा जी को सुन लेते हैं। ये जो अनंत कुमार हेगड़े जो है, एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि सिर्फ अभी एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, मेरे सुनिए, एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि 1200 हमको। ठीक है कमर अली साहब, सीधे हम आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर तो एक नई बहस का आगाज हो चुका है, और सबसे पहले कमर अली साहब अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, इस तरह के बयानात जो हैं उनका नोटिस लिया जाता रहा है, लेकिन इस तरह के बयानात सामने आते ही क्यों है? कुछ खास गाइडलाइन आखिर क्यों नहीं तैयार की जाती है? दूसरी और तमाम चीजें हैं, उनकी जानिब तवज्जो दी जाए। कमर अली साहब, देखिए, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मैंने भी बयान नहीं सुना है, अभी हो सकता बयान सुना जाए, उसमें देखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बात पे एक्शन लेते हैं, उसकी नजीर पेश कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके बावजूद बयानात सामने आते रहते हैं, नहीं कर सकते, उसके बावजूद बयानात सामने आते हैं। वो मैंने आपसे कहा कि जो भी बयान लोग देते हैं उनको देख लेना चाहिए कि नजीर पहले पेश हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि इस देश की आजादी में सबका अपना योगदान है। महात्मा गांधी जी के हम लोग मानने वाले हैं और 150वीं जयंती मना रहे हैं। उन्हीं की बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं की बात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, उन्हीं की बात को लेके हम लोग आए। तो आप बताइए, महात्मा गांधी जी को अगर कोई भी अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो मैं आपको बता दूं ये देश हित में नहीं है। ये हमारी पार्टी इस बात का हमेशा खंडन करती रही है, और खंडन मैं कार्यकर्ता के नाते करता हूं। महात्मा गांधी जी हम सबके हैं, और इस मुल्क को सारे ही लोगों ने आजाद कराया है। इसमें जाति, धर्म को और किसी भी संगठन से न जोड़ा जाए।
जी ना बिल्कुल हमारी ठीक है। तो पार्टी आप जोड़ती लगातार है। ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम जब तक हम बात कर रहे हैं तब कार्रवाई की कुछ बात सामने आ जाए। डॉक्टर वासुदेव जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए? कम से कम बापू को इन बयानात से अलग रखना चाहिए। मैडम जी सुनिए, अभी महात्मा गांधी जी को हम लोग महात्मा की स्वरूप देके हम महात्मा जी बना दिए। महात्मा जी जो, लेकिन एक चीज हम लोग याद रखना, इतिहास 1200 तक हम लोग को अलग अलग मुल्क के लोग हमारे देश को रूल किया। इसके साथ साथ 200 years इट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये भी याद करना है। अगर जब भी हम रूल किया था, जब भी जो अलग अलग लोग आए थे, बाबर जी आए थे, अकबर जी आए थे, जब भी हम लोग उसके साथ में हम लोग मुद्दा किए, लड़ाई किए। अभी पर्व निकला गांधी जी के जरिए किया गया सत्याग्रह एक ड्रामा था। इस पर क्या कुछ कहेंगे? गांधी जी के जरिए किया गया सत्याग्रह ड्रामा था। बात ये कि पहले चीज क्या है कि सिर्फ गांधी जी के लिए स्वतंत्र संघर्ष का सिर्फ गांधी जी के लिए देना चाहिए क्या? सिर्फ उनके ही देना चाहिए, उसको किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैडम जी सुनिए, मैडम जी अपनी इस देश के लिए कुर्बानी देने वाला के भी नाम तक नहीं है। ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग देख चुके हैं। इसके साथ साथ गांधी जी को हम मानते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ था वो स्वतंत्र संघर्ष। ठीक है, चलिए कम से कम आपने इतना तो कहा कि आप गांधी जी को मानते हैं। अब्दुल अजीज साहब, कांग्रेस की तरफ से अब क्या कुछ आगे रहेगा? क्योंकि बड़ा बयान सामने आ चुका है और अभी तक पार्टी आला कमान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। अब्दुल अजीज साहब, नहीं, कांग्रेस वाले समझते हैं कि कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, गांधी जी उनकी प्रॉपर्टी, इसके लिए बात कर रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं, वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन मानते हैं। खुद वल्लभ भाई पटेल ने इस आरएसएस को बैन किया था, ये आपको याद करना चाहिए। क्यों कि आरएसएस जो जमाने से तासुब पूरा हंगामा, इंतशार पैदा करना, देश में बगावत करना, देश के खिलाफ बात करना, वही बात करने से, इसीलिए हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं होना, इसीलिए वल्लभ भाई पटेल ने खुद आरएसएस को बैन किया था। आज आरएसएस को बैन करें, आज आरएसएस फिर महात्मा गांधी के नाम पर, इतने बड़े महान के नाम पे आप ये कर रहे हो। देश आप जो सियासत करना है जो कुछ कर लीजिए, आपको खुली आजादी है, फंडामेंटल राइट्स है आपका करने के लिए, लेकिन आप महात्मा गांधी के ऊपर आप उठाओगे, बच्चा जाग जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहता हूँ, अजीत जी बात कर रहे हैं जी, अजीत जी बात कर रहे हैं कि आरएसएस ने कभी आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी कोई घटना घटाई है जिसके लिए हिंदुस्तान का सर नीचा हो, नहीं हो। रही बात अहिंसा के पुजारी, महात्मा गांधी मैं मानता हूँ अहिंसा के पुजारी थे, और बाकी जो गांधी परिवार के थे, क्या वो हिंसा के पुजारी थे? 84 में जिंदा जला दिया सिखों को, हजार सिखों को, वो हिंसा के पुजारी थे? हाँ, वो हिंसा के पुजारी थे। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे इनके वंश के जितने भी गांधी हो, सब वो हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के नहीं। और हिंसा के पुजारियों को आज यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। इनको तो देशद्रोही करार देना चाहिए जिन्होंने ये सब। चलिए ठीक है, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शशिकांत शर्मा जी आपका, कमर अली साहब आपका, डॉक्टर वासुदेव जी आपका भी, और अब्दुल अजीज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस अहम मौजू पर हमारे साथ बातचीत के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आदाब।